આરએસએસના રાષ્ટ્રીય પ્રચારક ઇન્દ્રેશ કુમારે ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ ફિલ્મને લઈને મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે. કાશ્મીર ફાઇલ્સ ફિલ્મ જે હાલમાં જ રિલીઝ થઈ છે તેને લઈને લોકો તરફથી ખૂબ જ સારી એવી પ્રતિક્રિયા મળી રહી છે અને ત્યારે આરએસએસના રાષ્ટ્રીય પ્રચારક ઇન્દ્રેશ કુમાર દ્વારા આ ફિલ્મ અંગે મોટું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. તેમના દ્વારા સૌપ્રથમ તો દેશવાસીઓને આ ફિલ્મ જોવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે અને ત્યારબાદ તેમણે કહ્યું છે કે ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ ફિલ્મનો વિરોધ કરનારા એ શૈતાન છે. દરેક વ્યક્તિ આ ફિલ્મ જોવી જોઈએ અને આ બાદ તેમણે હિજાબ મુદ્દે પણ ટિપ્પણી કરી છે. આરએસએસના રાષ્ટ્રીય પ્રચારક ઇન્દ્રેશ કુમારે હિજાબ મુદ્દે ટિપ્પણી કરતા કહ્યું છે કે જેઓ દેશના કાયદાનું પાલન કરવા નથી માંગતા તે બેઈમાન છે. આ દેશમાં રહેવું હોય તો તમામ લોકોએ દેશના કાયદાનું પાલન કરવું એ જરૂરી છે. હિજાબના મુદ્દે તેમણે એક ગંભીર આક્ષેપ એ પણ કર્યો છે કે હિજાબ વિવાદ ભડકાવવા માટે ફંડિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આ એક મહત્વનું નિવેદન તેમના તરફથી કહી શકાય અને ખૂબ જ ગંભીર આક્ષેપ પણ કહી શકાય તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે કે વિવાદ ભડકાવવા માટે ફંડિંગ પણ કરવામાં આવ્યું છે. કર્ણાટકમાં જે રીતે હિજાબને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, કર્ણાટકમાં કોર્ટ દ્વારા જે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ ઘણા બધા વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થઈ ગયા છે, જેને લઈને આરએસએસના રાષ્ટ્રીય પ્રચારક એવું કહી રહ્યા છે કે હિજાબ વિવાદ ભડકાવવા મુદ્દે ફંડિંગ થયું છે અને સાથે તેમણે એમ પણ કહ્યું છે નિવેદન આપતા કે મૌલાનાએ આ વિવાદને ભડકાવવા માટે 5 લાખ રૂપિયા લીધા છે. આ પ્રકારના નિવેદનો આજરોજ આરએસએસના રાષ્ટ્રીય પ્રચારક ઇન્દ્રેશ કુમારે આપ્યા છે. ऐसा है कि मैं यहाँ पर आया, एक तो उन दो महापुरुषों को अपनी श्रद्धांजलि और आदरांजलि देने आया. आज़ादी से पहले ब्रिटानिया सरकार को हिला देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अब हम वो हिंदुस्तान लेंगे जिसकी जय जयकार जगत करेगा. उन्होंने जय हिंद के नारे के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी का आगाज किया था. बदकिस्मती से आज़ादी बंटवारे में बदल गई. बंटवारे के बाद ये और टूट फूट ना जाए, सरदार पटेल उभरे और सरदार पटेल ने एक हिंद का रास्ता लिया और सारी रियासतों को मिलाकर एकजुट एक हिंद का निर्माण किया. और इसलिए एक हिंद मंजिल थी सरदार पटेल की, जिसके हम शुक्रगुजार हैं. जय हिंद मंजिल थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिसकी बुलंदी से हम इज्जत करते हैं. और इसलिए मैं केवड़िया गया था, वहाँ अपनी श्रद्धांजलि देकर यहाँ आया. आज दूसरा इस प्रोग्राम का जो अंदाज था, जो इसके पीछे की सोच थी, हलानी चैरिटेबल एंड वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट जो एजुकेशन और स्वास्थ्य में काम करती है, हलानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, उन्होंने लोकार्पण पर 3 बातें कही हैं. कल होलियों का दिन है, रंगों का त्यौहार है, धूमधाम से खेलिए ताकि नफरतें मिटें और मोहब्बत आए. दूसरा, कल कब्रिस्तान में जाकर अपने बुजुर्गों के लिए दुआ का दिन है, शब बारात. वो जाएं, अपने अपने बुजुर्गों के साथ साथ जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए और तरक्की के लिए कुर्बानियाँ दी, वो किसी भी जात मजहब जुबान के होंगे, उनके लिए भी दुआ करें कि वह सुकून से रहें, क्योंकि उनकी कुर्बानियों से ही हमारी आज इज्जत, आज़ादी, तालीम, तरक्की है. तीसरा, हमने इस वाहन जो सेवा का एक प्रतीक है, इसका लोकार्पण करके कहा है सेवा में मेवा है, सफाई में खुदाई है. इसलिए पर्यावरण में सफाई रखिए तो खुदा का वास होगा, उसमें शैतान नहीं आएगा. और जो गरीब दुखी पीड़ित है उसकी मदद में हाथ आगे बढ़ाइए. यही मालिक की, ईश्वर की सच्ची इबादत है. साथ साथ हमने इस बात की भी अपील की है, दंगा या फिर जंग या फिर आतंक, यह किसी समस्या का समाधान नहीं है बल्कि बर्बादी है. इसलिए मैं मीडिया के आप सब भाइयों के द्वारा भारत के और दुनिया के राजनीतिज्ञों को, कूटनीतिज्ञों को, वैज्ञानिकों को और दानीश्वर आदमियों को, बुद्धिजीवियों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को यह अपील करता हूँ कि वह दुनिया को जंग के रास्ते पर बढ़ने से रोकें
और आपस की वार्ता करके, सुलह से समझौता करके और इस बर्बादी से दुनिया को बचाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग इस बात को तरजीह देकर यूएनओ और दुनिया तक पहुंचाएंगे। जंग बर्बादी है, सुलह समाधान है, सुकून है, चैन है। इसलिए दुनिया सुकून चाहती है, बर्बादी नहीं चाहती। ऐसा है कि कश्मीर फाइल ये एक हकीकत है। कुछ सिरफिरे लोग जिनको पाकिस्तान ने या दुनिया की ताकतों ने हथियार दिया, उनमें जंग का मादा भड़काया और वह इंसानियत के रास्ते से भटककर कश्मीरियों को जिन ताकतों ने हथियार दिया, ऐसे हथियारबंद कश्मीरियों ने कश्मीरियों का कत्लेआम शुरू किया, कश्मीरियत को तार तार कर दिया और कश्मीर जलने लगा। तो कश्मीरियों के द्वारा कश्मीरियों को मारते हुए कश्मीर की बर्बादी और कश्मीरियत की धज्जियां उड़ाने का काम हुआ। यह एक हकीकत थी, है। इसलिए कश्मीर फाइल सबने देखना चाहिए। कोई इसके बाद नहीं है, जो कुछ है बैठक यहीं पर है। एक ही एजेंडा है, भारत का था, है और सदा रहेगा। भारत एक ऐसा मुल्क है, हिंद एक ऐसी सरजमी है जो दुनिया के सब जात, जुबान, मजहब और वैरायटियों को सम्मान भी करती है, स्वीकार भी करती है। और इसलिए यहाँ पर जातियों में छुआछात ना हो, मजहबों के अंदर हिंसा ना हो, नफरत ना हो, औरत पर जुल्म नहीं हो, उसकी इज्जत हो, क्योंकि उसके कदमों में जन्नत कही है मालिक ने। पर्यावरण वाला मुल्क बने, प्रदूषण से हटे, रोजगारों का सृजन हो ताकि बेरोजगारी खत्म हो। सरकार जो भी रोजगार दे सकती है वो दे, परंतु समाज उससे 50 गुना रोजगार देता है। और इसलिए रोजगारों का सृजन करते हुए बेरोजगारी से मुक्ति मिले। कोई नंगे बदन रहे नहीं, कोई भूखे पेट सोए नहीं, इसकी भी और कामना करेंगे। अभी संघ ने ये प्रस्ताव भी पारित किया है। फाइल इस बात का एक नमूना है। जो लोग इसको भड़काने का काम करते हैं वो सब शैतान है। कि दुनिया के अंदर इस्लाम ने सबको ये कहा है, आप जिस मुल्क के हैं उसके वफादार बनकर रहिए, उसके कानून कायदे से रहेंगे तो आप जन्नती कहलाएंगे। अरब में तुर्किस्तान का कानून नहीं चलता है, पाकिस्तान में अफगानिस्तान का कानून नहीं चलता है, अफगानिस्तान के अंदर ईरान का कानून नहीं चलता है, ईरान में इराक का या चीन का, रूस का कानून नहीं चलता है। हर मुल्क के अपने कानून कायदे हैं, वो चलते हैं और वो चलते रहेंगे, चलने भी चाहिए। जो उन कानून कायदों पर नहीं चलना चाहते वो खुदा के भी बेईमान है, रसूल के भी बेईमान है, वतन के भी बेईमान है, इंसानियत के भी दुश्मन है। इसका मतलब वो नहीं चाहते। अब सुन लो ताकि रिकॉर्ड हो जाएगा, काम आएगा आपके भी और बाकियों के भी, नहीं तो और आप भटक जाएंगे। और इसलिए इसको ध्यान रखिए। ड्रेस किस लिए होती है? ड्रेस इसलिए होती है कि यूनिफॉर्मिटी और यूनिटी आए। सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स में भी ड्रेस है, जजों के लिए, वकीलों के लिए, और इसलिए सब उसी ड्रेस को पहनते हैं। किसी पार्टी के हो, किसी जात के हो, किसी मजहब के हो, किसी जुबान के हो। आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी ड्रेस कोड है, पुलिस में भी ड्रेस कोड है। जो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्सेज हैं, CISF वगैरह, उनमें भी है। NCC, NSS, स्काउट में भी है। स्कूलों में ड्रेस कोड ये दुनिया के अंदर क्यों होता था और आज भी क्यों है? अखंडता और सद्भाव के दुश्मन थे। वो नहीं चाहते थे कि भाईचारा, अमन, तालीम और तरक्की रहे। उन्होंने इस बर्बादी को खेलने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। उसमें ओवैसी होगा या कोई और होगा। जो हैदराबाद से बाहर नहीं निकल सका, आसाम ने घुसने नहीं दिया, उत्तर प्रदेश वालों ने रिजेक्ट कर दिया, मुसलमान ने पक्का तय किया है कि वो बर्बादी की ओर नहीं जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि घरों के अंदर पुरुष भी रहता है, महिला भी रहती है। सोते समय उसका ड्रेस कोड अलग होता है, तो क्या मजहब खतरे में आता है? उसका सैर करते हुए अलग ड्रेस कोड होता है, तो क्या दीन खतरे में आता है? उसका मार्केटिंग करते हुए, घर में रसोई बनाते हुए और कपड़े धोते हुए ड्रेस कोड अलग होता है, तो क्या दुनिया के अंदर जात खतरे में आती है और मजहब खतरे में आता है? इंसानियत खतरे में आती है।
और इसलिए यह एक किस्म से बच्चियों के भविष्य के साथ खेलने का एक कठोर धंधा है। जो कट्टरपंथी इसके आधार पर बेटियों को पढ़ाई से महरूम करना चाहते हैं, मुसलमान ना उसको स्वीकार करेगा ना साथ चलेगा। और इसलिए आप देखेंगे जितनी हाई कोर्ट में दलीलें दी गई थी वो सारी रिजेक्ट हुई, क्योंकि वह गैर इस्लामिक थी। ना कुरान पाक में उनके लिए कोई सपोर्ट था, ना सुन्नत और हदीस में सपोर्ट था। कल ये भी वहीं होगा। और इसलिए मैं आप सबके द्वारा अपील करूंगा, शैतान को हराइए और इंसानियत को जिंदाबाद करिए। बहुत बहुत मुबारक।